कॉलेज के एनएसएस इकाई के द्वारा एनएसएस डे एवं स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर महाविद्यालय के सभी एनएसएस स्वयंसेवकों ने कॉलेज परिसर और आसपास को स्वच्छ रखने के लिए अपनी क्रियाएं की हैं, काम किया है। यह पखवाड़ा इसलिए मनाया जा रहा है ताकि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं न केवल कॉलेज परिसर में इन गतिविधियों में शामिल हों, बल्कि अपने समाज में भी स्वच्छता के अभियान में शामिल होकर ये जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसको स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाए। यह कार्य राष्ट्रीय कार्य, इसलिए कि आज पूरे विश्व में जितनी भी तबाही मची हुई है, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, वो उसका कारण प्रदूषण है। और वो प्रदूषण क्या है कि हम अपनी क्रियाओं से प्रकृति में जहर घोल रहे हैं, उससे बचना है। ये सांकेतिक कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थानों में इसलिए किया जाता है कि आप दूसरों को संदेश दें। आप केवल यहाँ न करें, बल्कि आप अपने आचार विचार भाव से ये साबित करें कि ये जो गंदगी है, वो गंदगी इस वातावरण में घुलकर किस तरह से हमारे मानव समाज को दूषित कर रहा है, बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं एनएसएस के द्वारा, उसका एक मार्ग, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, एक सिंबल है कि देना है कि किस तरह से हम अपने संतुलित जीवन समाज को दे सके। आप देखिए, केवल ये सफाई झाड़ू लगाने का नहीं है। आप टॉफ़ी लेके आते हैं, खाते हैं और उसको फेंक देते हैं। आप तरह तरह की सामग्री लेके आते हैं, उसको खाते हैं, उसको फेंक देते हैं और ये समझते हैं कि इसकी सफाई कौन करेगा, हमारा सफाई कर्मी करेगा। तो नहीं होगा। आप टॉफ़ी खाएं, जो चीज़ भी खाते खाएं, लेकिन उसको अपने पॉकेट में रख लें, जहाँ पर कूड़ादान है वहाँ डालें। अगर ये आदत आपको खुद स्वयं हो गई, अगर प्रत्येक व्यक्ति इस आदत को अपना लें, तो किसी सफाई कर्मी को रखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार APJ कलाम साहब, हमारे राष्ट्रपति, मुंबई गए थे ITI में भाषण देने के लिए। जब वहाँ गए तो वहाँ का जो उस दिन का विषय था वो ये था कि हम एनर्जी किस तरह सेव करें। लेकिन जब वो घूम रहे थे तो देखा कि बहुत सा क्लासरूम में पंखा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब जिस विषय पर आप सेमिनार कर रहे हैं और उस विषय पर खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं कि जिस क्लास में यह है तो दिन में भी बल्ब जल रहा है, हमें रोज़, हम यहाँ कैमरा में देखते रहते हैं, रोज़ हम अपने स्टाफ को भेजते हैं कि जा करके वो देखिए पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है। तो टीचर क्लास पढ़ाने जाएं, पंखा को चालू हो रहा है, जाते वक्त बंद कर दें, छात्र निकले तो उसको बंद कर दें। ये आदत डालने के लिए ही प्रत्येक कॉलेजों में इस तरह की सामाजिक सरोकार की जो यूनिट्स हैं बनाई गई कि NSS और NCC के समाज को जागृत भी करेगा और साथ साथ एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा जिससे समाज में संतुलन बन सके। प्राकृतिक के साथ साथ पेड़ पौधे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने परिसर में अपने NSS डे के शुभ अवसर पर, NSS दिवस के शुभ अवसर पर इस पुनीत कार्य को किया है और कार्यक्रम में भाग लिया आप लोगों ने, सभी NSS के, NCC के। तो मैं इसके लिए हमारे जो NSS के पदाधिकारी हैं उनको भी
और आप सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्य में आप शामिल हुए हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हो, बल्कि आप अपने आचरण में अगर शामिल करेंगे, एक ऐसा समाज बनेगा जहां एक दिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां सफाई कर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी पृथ्वी पर देश है ऐसा कि वहां कोई सफाई कर्मी नहीं, हर व्यक्ति अपने खुद साफ करता है, जगह जगह बने हुए वहां डालता है। तो आप लोग भी समाज को एक संदेश देंगे अपने कार्यकलापों के जरिए, जिससे कि मानव जीवन के लिए एक स्वच्छ वातावरण, ये वायुमंडल बनेगा और हम सब संतुलित जीवन जी सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इधर चुनते हुए थोड़ा सा ऐसे नहीं, चारों तरफ रिकॉर्डिंग करो, चारों तरफ फोटो ले लो, रिकॉर्डिंग कुछ है।